नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंगाल चुनाव पर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर टीएमसी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पार्टी का दावा है कि 31 सीटों पर हार जीत का अंतर उन वोटों से भी कम था जिन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि कई सीटों पर हजारों वोट काटे गए जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नई याचिका दाखिल करने की बात कही है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत आयोग के सामने अपील की जानी चाहिए। अब इस मुद्दे पर बंगाल की सियासत और गरमाने के आसार है। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, बीएसएफ को मिलेगी जमीन। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिन के भीतर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है इससे अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। इसके साथ ही राज्य में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस लागू करने और आयुष्मान भारत योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। भाजपा सरकार ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था और केंद्र की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा। शुवेंदु के पीए हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार और यूपी से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक शार्प शूटर भी शामिल बताया जा रहा है। पुलिस जांच में टोल प्लाजा पर किए गए यूपीआई पेमेंट और सीसीटीवी फुटेज अहम सुराग बने। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 13 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस अब हत्या के पीछे की साजिश और मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपीलों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल द्वारा कहा गया है कि जनता से सेना कम खरीदने, विदेश यात्रा टालने और पेट्रोल कम इस्तेमाल करने जैसी बातें कहना सरकार की नाकामी का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 12 साल की सरकार के बाद अब देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत तक समझाइश दी जा रही है। दरअसल पीएम मोदी ने आयात पर निर्भरता कम करने और संसाधनों के संतुलित उपयोग की अपील की थी जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। 1 जुलाई से खत्म होगा मनरेगा। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह ऐलान किया है। 1 जुलाई से मनरेगा की जगह नया बीबीजी मिशन लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह नई योजना ग्रामीण रोजगार और आजीविका को ज्यादा मजबूत बनाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि पुराने प्रोजेक्ट बंद नहीं होंगे और मजदूरों के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही जिन मजदूरों के जॉब कार्ड ईकेवाईसी से जुड़े हैं वे नए कार्ड जारी होने तक सामान्य रहेंगे। साथ ही सरकार इसे रोजगार व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। ट्रेन से लापता प्रज्ञा 5 दिन बाद मिली। केदारनाथ यात्रा से लौटते समय ट्रेन से लापता हुई प्रज्ञा सिंह आखिरकार 5 दिन बाद बिहार के बेगूसराय से सुरक्षित मिल गई है। पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा ने खुद नए नंबर से परिवार को फोन किया था जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। शुरुआती पूछताछ में प्रज्ञा ने कहा कि वह किसी बात से नाराज होकर अपनी मर्जी से चली गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि शादी को अभी 2.5 महीने ही हुए थे और मामला काफी चर्चा में बना हुआ है। पत्नी मायके गई तो पति ने कर ली दूसरी शादी। कानपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पत्नी के मायके जाने के दौरान पति ने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी को इसकी जानकारी स्नैपचैट के जरिए मिली। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसके 2 बार जबरन अबॉर्शन कराया था और तीसरी बार गर्भवती होने पर वह मायके में रह रही थी। इस दौरान पति ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। युवती से नंदोई पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने पति, सास, ससुर समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और अब दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। काशी में योगी बोले सनातन को मिटाने वाले मिट गए। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद इतिहास में मिट गए हैं। उन्होंने मोहम्मद गौरी और औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा कि सनातन पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कभी खत्म नहीं किया जा सका। इस दौरान योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की और ओम का जाप भी किया। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर काशी में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां गुजरात से आई महिलाओं ने पीएम मोदी के समर्थन में नारे भी लगाए। 2027 चुनाव से पहले सपा बदल रही रणनीति। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति बदलती नजर आ रही है। चर्चा है कि अखिलेश यादव अब मुस्लिम यादव
समीकरण के आगे बढ़कर सवर्ण वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा के केदारेश्वर मंदिर निर्माण और धार्मिक आयोजन में सक्रियता को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्र के मुताबिक पार्टी भविष्य में मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या कम कर नए सामाजिक समीकरण पर काम कर सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद सपा के भीतर भी नई रणनीति को लेकर मंथन तेज हो गया है। संभल के स्कूल में हिजाब विवाद, प्रिंसिपल सस्पेंड। संभल के पीएमश्री स्कूल में हिंदू बच्चियों को हिजाब और बच्चों को टोपी पहनने के आरोप में बाद में विवाद में एक्शन ले लिया गया है। प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच में बच्चों से पूछताछ भी गई, जिसमें कुछ छात्रों ने वीडियो को पुराना बताया। आरोप है कि स्कूल में धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर ली है और शिक्षा विभाग अब रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।